नमस्कार, मैं रंजन यादव, हिंदी अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस तरीके से आज राजनीतिक हालात निरंतर बदल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अब घुटने टेकने को तैयार हैं। पहले ऐसी सूचनाएं मिल रही थी, जो गोदी मीडिया है वो इस चीज़ को लेकर खूब मेनस्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पे बरबोलापन दिखा रहे थे कि मोदी जी यजमान के तौर पे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में होंगे। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल में शंकराचार्यों ने लगातार इस बात का विरोध करते रहे हैं कि जिन 3 बिंदुओं पे नाराजगी थी शंकराचार्यों की, उसमें से ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे मोदी जी घुटने टेक दिए हैं। हालांकि उनका तो 3 जो मुद्दा था, पहला तो मंदिर अर्धनिर्मित है, दूसरा वो मुहूर्त के बारे में कह रहे थे और तीसरा कि प्राण प्रतिष्ठा में यजमान के तौर पे यदि मोदी जी शामिल होते हैं तो उन्हें अपने पत्नी के साथ वहां उपस्थित होना होगा, क्योंकि हिंदू और सनातन परंपरा के अनुसार जो राम की मर्यादा है उसको पालन करते हुए एक विवाहित पुरुष बिना अपने पत्नी का, अर्धांगिनी का, उस प्राण प्रतिष्ठा का यजमान नहीं बन सकता है। इसका लगातार चाहे अभिमक्तेश्वरानंद हो या बाकी और भी जो 3 शंकराचार्य हैं, आदि गुरु ने जो 4 मठों पीठ की स्थापना की थी, उसमें जो 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने लगातार इसका विरोध करता रहा है। पर अब ऐसी खबरें मिल रही है कि मोदी जी यजमान नहीं बनेंगे। श्री राम या लला राम की प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही है, उसमें अब यजमान कोई और होगा। कौन होगा, इसकी अभी खुलासा सनपत राय या फिर नृपेंद्र मिश्रा, जो वहाँ हिंदू राम भूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष और महासचिव हैं, उन्होंने खुलासा नहीं किया है। पर साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जो 4 शंकराचार्य हैं सिर्फ उसने ही विरोध कर रहा है। विरोध का स्वर बीजेपी में भी उठ रही है और साथ ही साथ हिंदू महासभा और आरएसएस में भी उठ रही है। लगातार जिस तरीके से हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी सनातन का एक तरह से पूरा बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। लगातार उन्होंने हिंदू और सनातन परंपरा का इस्तेमाल करके राजनीति किया है और अब ऐसा लग रहा है कि वो तुले हुए हैं कि किस तरीके से हिंदू और सनातन का जो सदियों पुरानी परंपरा है उसको तहस नहस किया जाए। वो राजनीतिक क्षेत्र के दिग्गज हैं, उनको अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए। ये धार्मिक आयोजन है तो धार्मिक क्षेत्र के जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य विद्वजन हैं उनको आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने इस बात पे भी आपत्ति दर्ज की कि शंकराचार्यों को भी आमंत्रण नहीं दिया गया है। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में जब राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 जनवरी को, उस दिन फिल्म इंडस्ट्री के सैकड़ों दिग्गज वहां पे विद्यमान होंगे। बिजनेस टाइकून जितने भी, मुंबई हो, दिल्ली हो, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, इन सब मेट्रोपॉलिटन सिटी जितने भी हैं, वहां के बड़े बड़े दिग्गज विद्यमान होंगे। पर इस देश के जो धर्म के, हिंदू और सनातन परंपरा के जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है वो आमंत्रित नहीं है और वो उपस्थित नहीं होंगे। हालांकि उपस्थित नहीं होने का एक और वजह है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया शंकराचार्य कि यदि हमें आमंत्रण या निमंत्रण भी आया होता तो हम उपस्थित नहीं होते, क्योंकि हम धर्मशास्त्र के अनुसार चलते हैं और यदि प्राण प्रतिष्ठा में धार्मिक मर्यादाओं को ताक पे रख के रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा तो वो हम देख नहीं सकते हैं, हमसे सहन नहीं होगा। इसलिए वैसे तो मुझे निमंत्रण ही नहीं आया है, लेकिन निमंत्रण भी आया होता तो हम उस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा नहीं बनते। जो बीजेपी के बड़े नेता और दिग्गज नेता माने जाते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी अपनी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक पार्टी थी, अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उन लोगों के समय में, आज वो जैसे लगता है लोकतंत्र का गला मोदी जी घोट चुके हैं। बहुत सारी चीजें
सुब्रमण्यम स्वामी ने नीलू व्यास द्वारा लिया गया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लगातार ऐसे लग रहा है कि अब न तो पार्टी में और न ही सरकार में मोदी जी के डर से कोई बोलने को तैयार नहीं है। वो इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा को तो गला घोट ही रहे हैं, साथ ही साथ अब ऐसा लग रहा है कि वो हिंदू और सनातन परंपरा को भी, जो वैदिक संस्कृति है, जो वेदों के अनुसार इस देश में हिंदू और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, उसको भी गला घोटने पे आमदा है। उन्होंने चीन पे भी सवाल उठाया कि 4000 स्क्वायर फीट के करीब करीब चीन हमारे जमीन को एक्वायर कर लिया है, लेकिन मोदी जी द्वारा इस पूरी घटनाक्रम को जैसे लग रहा है ब्लैकआउट किया जा रहा है, इस न्यूज को ही दबाया जा रहा है। और यदि इस देश में जिस तरह का मीडिया मोदी जी ने पाल के रखा है, जिसे पालतू मीडिया का नाम सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया, वो गोदी मीडिया हो या पालतू मीडिया हो, लगातार इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है। वो मोदी जी के सामने नतमस्तक है, घुटने टेक चुका है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि ये जो गोदी मीडिया है इसकी चरित्र आज स्पष्ट हुई है, ये पहले भी स्पष्ट थी। इस मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसमें सारे के सारे सवर्ण समाज के लोग भरे हुए हैं। और ये सवर्ण समाज के लोग जब कांग्रेस की सरकार थी या बाकी और भी राज्यों में जब क्षेत्रीय दलों की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या मायावती की सरकार थी, बिहार में नीतीश कुमार हो या राजद लालू यादव की सरकार थी, बाकी और भी जगह, तो ये लगातार गोदी मीडिया या पालतू मीडिया इन सभी सरकार के विरोध में सरकार से हमेशा सवाल पूछती रही है। आप इसके खेल को समझिए, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की जनरेशन यदि इस सवाल या इस समीकरण को, इस खेल को नहीं समझ पाएगी, तो जिस तरीके से हजारों वर्षों तक हम गुलाम थे, मुझे लगता है कि अब भी इस पालतू और गोदी मीडिया के माध्यम से एक नए जनरेशन को हजारों सालों तक दास्ता और गुलामी की जंजीरों में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसे समझना बेहद जरूरी है। ये गोदी मीडिया और पालतू मीडिया में सारे सवर्ण समाज के लोग भरे हुए हैं, और वो लगातार इस चीज की ताक में बैठे हुए थे कि कब हमारी मानसिकता का सरकार आएगा। और यदि वो सरकार आई, बीजेपी की सरकार, जो माना जाता है सवर्ण समाज की सरकार है, बीजेपी का कोर वोटर सवर्ण समाज के लोग हैं, तो आज वही गोदी मीडिया उस सरकार से सवाल पूछने से पीछे हट रही है। उसके गोदी में जाके जैसे लगता है बैठ गई है, और उल्टे वो विपक्ष से सवाल पूछ रही है। कह रही है कि विपक्ष आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कैसे क्यों कर रहा है, और दिन रात सिर्फ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की सारे आयोजनों को टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सारे के सारे ओएस वैन आज अयोध्या में खड़े हैं। हम तो अभी कुछ वक्त पहले अयोध्या गए थे, हमने देख के आया है कि सभी टीवी चैनलों के जितने बड़े बड़े चैनल है, सबका ओएस वैन आज अयोध्या में चक्कर काट रहा है। अयोध्या का एरिया बहुत छोटा सा एरिया है, और उसी छोटे से एरिया में जैसे लगता है जितने भी टीवी चैनल हैं सब उतर चुके हैं। इस देश में क्या बेरोजगारी की समस्या नहीं है? आप खुद पे दिल पे हाथ रख के आत्मंथन करें कि क्या वाकई में आज सिर्फ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा ही जरूरी है, 24 घंटा उसी को टीवी पे दिखाना जरूरी है, कि इस देश में और भी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, या जिस तरीके से ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से अग्निवीर में जो बहाली हो रही है उस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इस देश का जो जमीन 4000 स्क्वायर फीट के करीब करीब चीन द्वारा एक्वायर कर लिया गया है, जो सवाल बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया है, इन सब चीजों पे क्या बातचीत नहीं होनी चाहिए? 24 घंटा राममय मीडिया का ही प्रसारण होना चाहिए। पूरी तरीके से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों, जितने भी शिक्षण शैक्षणिक संस्थान हैं, मेडिकल संस्थान हैं, सबों पे जैसे लगता है कि ताला जर के
सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का ही कवरेज दिखाया जा रहा है। महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ लगातार बीजेपी के लोग, बीजेपी से जुड़े हुए लोग, बीजेपी के, आरएसएस के, बीजेपी आईटी सेल के लोग बलात्कार करते हुए नजर आते हैं, पर उसको गोदी मीडिया, पालतू मीडिया ब्लैकआउट करती है पूरी तरीके से। जैसे लगता है टीवी पे उसको दिखाना ही बंद कर दिया है। अभी बनारस जो बीएचयू कैंपस है, उसमें बीजेपी आईटी सेल के 3 गुर्गों ने बीएचयू आईआईटी में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ गैंग रेप किया और उस न्यूज को लगातार 2 महीने तक छुपाया गया। मणिपुर में हिंसा हो रही है, आज तक मोदी जी वहां नहीं गए हैं, उस पर चर्चा नहीं होती है। भारत जोड़ो यात्रा इस देश के सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक उसकी यात्रा है और 14 जनवरी को जो स्टार्ट हुआ वो 20 मार्च तक चलने वाली इतनी लंबी और बड़ी यात्रा है, 6700 किलोमीटर की। इस पे चर्चा नहीं होती है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया और टीवी चैनलों पे, पालतू मीडिया में नहीं दिखाया जाता है। आप सोचिए, मंथन कीजिए, ये दौर मंथन का है और अभी वक्त है, चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव 2024। और यदि आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे तो जो खेल इस देश में हो रहा है 2-3 महीनों में उस खेल को आप पलट सकते हैं। आज बस इतना ही, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।